अपने पास एक ही नज़र है और ज्ञानियों के पास दो नज़रें हैं। ज्ञानी पर्याय से तो वस्तु को जानते ही है, लेकिन उसको उसी समय द्रव्य स्वभाव से भी जानते हैं। और जब अपन किसी वस्तु को पर्याय से जानते हैं तो राग द्वेष खड़े होते हैं, और द्रव्य स्वभाव पूर्वक जानते हैं तो फिर राग द्वेष खड़े नहीं होते। हम अपने को भी इस पर्याय दृष्टि से ही देखते हैं। रात दिन मैं विवेक कुमार, मैं पुरुष, मैं विवेक कुमार, इसलिए राग द्वेष खड़े हो रहे हैं। अरे भाई, मैं विवेक कुमार से अलग एक अंदर त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा जो जानने देखने रूप परिणमन कर रहा है, वो मैं हूँ, वो मेरी सत्ता है। ये साथ में अपन का निर्णय हो तो फिर राग द्वेष का शायद नहीं नहीं हो। जैसी दृष्टि होती है वैसी सृष्टि होती है। तो अपन को ये पर्याय दिखती है, और पर्याय दिखती है और अपन इसी में खो जाते, इसी में रह जाते हैं। समझ में आया? देखो ध्यान से समझो। दर्शन मोह जो है ना, मिथ्यात्व, वो है तो अनादि काल से, लेकिन वो दिखता नहीं है। और चारित्र मोह अनादि काल से है, लेकिन वो बदलता है। ये दर्शन मोह नहीं बदलता, चारित्र मोह हमेशा बदलता है। परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं तो वो चारित्र मोह भी बदलता रहता है, और वो दर्शन मोह ज्यों का त्यों बना रहता है। अब अपन को क्या लगता है, कल मैं इसमें विचार कर रहा था कि चारित्र मोह ही कन्वर्ट होता है दर्शन मोह में। समझ में आया? पहले तो होती है चीज चारित्र मोह, फिर उसे अपन बनाते हैं दर्शन मोह। जैसे हमारा आपसे परिचय हुआ और आपके प्रति पहली बार राग आया, तो वो चारित्र मोह का राग है। और फिर आप पर रोज राग आते आते आप में अपनापन स्थापित कर लिया, ये दर्शन मोह है। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे अपन सारे जगत में पहले चारित्र मोह से गिरफ्त में आते हैं, ये बहुत अच्छा है। अभी मिथ्यात्व नहीं हुआ और उसमें अपनापन कर लिया। आया समझ में? ये अपने पत्नी, अपने बच्चे, अपने मकान में ये मोह मिथ्यात्व कैसे हो गया? देखो, पड़ोसी का मकान अच्छा लगता है, अरे यार इसका बहुत अच्छा मकान है, तो ये चारित्र मोह है। और अपना मकान दर्शन मोह है, क्योंकि अपने मकान में अपनापन हो गया। और पड़ोसी के मकान में राग तो आया लेकिन अपनापन नहीं हुआ, तो चारित्र मोह। तो अपने को ये चारित्र मोह ही आदत पड़ी है दर्शन मोह में कन्वर्ट करने की। अपन ने किसी को देखा, समझ में आया, तो देखा सामान, और अपन ने उसको देखते ही साथ इष्ट अनिष्ट बुद्धि कर ली। ख्याल में आया? और इष्ट अनिष्ट बुद्धि मिथ्यात्व है। हमने किसी को पर्याय दृष्टि से देखा और उसके द्रव्य स्वभाव को भूल गए, इसका नाम मिथ्यात्व है। देखो, सम्यक दृष्टि के कसाय है लेकिन मिथ्यात्व नहीं है। कसाय पूरी है उसको, लेकिन मिथ्यात्व क्यों नहीं है? क्योंकि वो वस्तुओं को केवल पर्याय दृष्टि से नहीं देखता, द्रव्य दृष्टि से देखता है। तो द्रव्य दृष्टि से देखने के कारण उसे बस पर द्रव्यों में अपनापन नहीं होता। और हम केवल पर्याय दृष्टि से देखते हैं और अपने को भी पर्याय दृष्टि से देखते हैं, इसलिए अपनापन करे बिना रहते नहीं। आया समझ में? जैसे उदाहरण देता हूँ, ये मेरी पत्नी है, ठीक है। अब उसको पत्नी देखा, अपने को पति देखा, ठीक है। खाली क्या देखा? खाली पत्नी पति पत्नी, बस यहाँ से मिथ्यात्व चढ़ जाएगा 100%। और पूरा द्रव्य स्वभाव से देखा, पूरी असमान जाति पर्याय से देखा और अपना भी पूरा देखा स्ट्रक्चर, तो मिथ्यात्व पैदा नहीं हो सकता। क्योंकि मिथ्यात्व पैदा होता ही पर्याय दृष्टि से। द्रव्य स्वभाव की दृष्टि में मिथ्यात्व जन्म नहीं ले सकता। अगर मुझे मेरी पत्नी में उसका आत्मा भी दिख रहा है, उसका शरीर पुद्गल है ये भी दिख रहा है, तो मेरे एकत्व होगा कैसे? वो एकत्व करने के लिए पूरी वस्तु को मिला लेते हैं अपन। आया समझ में? केवल पर्याय का चश्मा। देखो,
रामचंद्र जी लक्ष्मण जी को लेके घूम रहे हैं, समझ में आया कि नहीं आया? मरा, लक्ष्मण मर गए ना, और कंधे पे लेके घूम रहे हैं, कोई मिथ्या दृष्टि नहीं है, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में भी श्रद्धा उनकी अखंडित जमी हुई है। ऐसा वो तो याद ही नहीं होगा, याद होना नहीं होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब खतरनाक बात है, यहाँ पॉइंट खतरनाक है। अपन को क्या लगता है कि यार जिसकी श्रद्धा में शरीर और आत्मा का भेद ज्ञान है, जो सम्यक दृष्टि है, वो मुर्दे को कंधे पे लेके कैसे घूम सकता है? ये अपन मान तो जाते हैं शास्त्र के आधार से, लेकिन अपने दिमाग में बस समझते सेट नहीं होती। अपन को भी लगता है कि अगर अपनी कोई चीज़ श्रद्धा हो गई तो अपनी प्रवृत्ति में फिर वैसा कैसे रह सकता है? बहुत लोगों के मन में रहता है, जैसे मैंने श्रद्धा में कोई चीज़ ये मान लिया कि इसमें सुख नहीं है, तो फिर मैं उसकी तरफ जाऊंगा क्यों? ये कॉमन बात है ना। अगर मैंने मान लिया अरविंद जी बिल्कुल बुरे आदमी हैं, मेरी श्रद्धा में बैठ गए, तो फिर मैं इनसे बात क्यों करूँगा? जब सम्यक दृष्टि विषय भोगों में सुख ही नहीं मानता, परद्रव्य को परद्रव्य मानता है, तो फिर को परद्रव्य में रमेगा कैसे? भाई आदिनाथ भगवान सम्यक दृष्टि हैं और इतने लंबे काल तक विषय भोगों में प्रवृत्ति कर रहे हैं। 83 लाख पूर्व की आयु में नीलांजना का नृत्य देख रहे हैं, रोज राज दरबार समझ लगा रहे हैं, तो वे आत्मा भूल गए होंगे ना। देखो, भूलने के दो अर्थ। भूलने का एक अर्थ नहीं है। अपन गलती क्या करते हैं, हर चीज का एक ही अर्थ समझते हैं। अब बोले तो भूल गए, मैंने भूल गए, नहीं, भूलने के कई अर्थ होते हैं। एक होता उपयोग में भूल गए, श्रद्धा में तो है वो चीज, लेकिन उपयोग में बिल्कुल नहीं है, खाली है बिल्कुल। उपयोग जहाँ लगा है वहीं लगा हुआ है। जैसे देखो, अभी आप यहाँ आए तो अपना घर भूल गए कि नहीं भूल गए? बोलो। आप लोग यहाँ बैठे हो, सुबह आ गए होंगे प्रक्षाल के टाइम पे, तब से लेके अभी तक, और जब तक अभी प्रवचन चलेगा, अभी क्या आप घर को याद कर रहे हो क्या? आप तो मेरी बात सुन रहे हो, आपको तो घर बिल्कुल याद है ही नहीं। अब मैं पूछ रहा हूँ, याद नहीं है तो याद नहीं है क्या? अरे भाई साहब, इतना जम से याद है कि 6 महीने तक याद नहीं आवे तो याद है। उपयोग में आएगा ही नहीं बिल्कुल घर, गारंटी दे रहा हूं मैं। 3 घंटे आप फिल्म देखने गए, बिल्कुल सभी कुछ गायब हो गया, और सोचो शरीर का भी ध्यान नहीं है। और हाँ, तो इसका मतलब है कि जो उपयोगात्मक याद अलग चीज है, समझ में आया? उपयोग में आना चीज, ज्ञान में आना, लेकिन श्रद्धा में चाहे ज्ञान में आ रही हो चाहे नहीं आ रही हो, श्रद्धा कंटिन्यू। मेरा घर है और मैं पुरुष हूँ, मेरी इतनी उम्र है, मेरे बच्चे हैं, मेरा वहाँ मकान है, मैं जैन हूँ, मैं दिगंबर जैन हूँ, इस सब श्रद्धा में खचित है। बस ऐसे ही सम्यक दृष्टि का अपना त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा श्रद्धा में खचित रहता है।